हेलो एंड वेलकम टू विराज आईएएस अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था प्रोनाउंस के बारे में एंड वी हैव सीन पर्सनल प्रोनाउंस इन दैट। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए प्रोनाउंस के सारे टाइप्स देखेंगे एंड विल बी डीलिंग विद एग्जांपल्स आल्सो। जिनको भी प्रोनाउंस का बेसिक्स में डाउट है प्लीज जाकर के पुराना वाला वीडियो देख लीजिए। 15 मिनट्स का वीडियो है, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू प्रोनाउंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो भी वर्ड्स किसी भी नाउन के जगह पर यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। हमने पर्सनल प्रोनाउन लास्ट वाले वीडियो में किया है, आज उसी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब कोई चीज को वो कलेक्टिवली नहीं देखकर के सेपरेटिवली देखते हैं। किसी चीज को हम लोग कलेक्टिवली नहीं देखकर सेपरेटली देखते हैं, देन अलग अलग देखते हैं, देन वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल ईच, ईदर, नीदर। आइए देखते हैं ईच, ईदर, नीदर है क्या। To study in detail, either and neither, या either या neither, that means दो लोग। neither also कब यूज होता है? टू पर्सन्स के लिए। बट इधर दोनों में से कोई एक चॉइस, वन अमंग द टू। और neither means none among the two, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, दोनों के केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। दोनों के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दोनों सिंगुलर नेचर के हैं। दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी नहीं। आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ईदर ऑफ देम कैन डू दिस, मतलब दोनों में से कोई एक ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल neither of you will go to the zoo, मतलब दोनों में से कोई भी जू नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? सो ईदर एंड नीदर इज यूज विथ टू पर्सन्स। बट अगर यहीं पर दो से ज्यादा के लिए यूज करना हो, फॉर मोर देन टू, देन इंस्टेड ऑफ ईदर वी कैन यूज एनी वन। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? एनी वन। एंड इंस्टेड ऑफ नाइदर और नीदर वी कैन यूज नो वन या नन। Am I clear? आइदर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? कर सकते हैं एनी वन, एंड अदर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? नो वन या नन। लाइक देखिए, फॉर मोर देन टू persons or things, anyone is used in place of either and none is used in place of neither. Like any one of the members can participate in the competition, मतलब दोनों में कोई भी मेंबर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। and none of these boys will enter the class, मतलब इनमें से कोई भी लड़का क्लास के अंदर नहीं आएगा। तो जब भी दो से ज्यादा हो तो क्या होगा? एनी वन या फिर नन। एम आई क्लियर? दो लोगों के लिए हमेशा विल यूज व्हाट? ईदर और नीदर। नाउ मूविंग ऑन टू ईच। ईच क्या है? ईच इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच कहाँ यूज करेंगे? या तो दो लोगों के लिए या फिर दो से भी ज्यादा लोगों के लिए। अंडरस्टूड? जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज फॉर द पिकनिक। हर एक विद्यार्थी मीन्स ईच ऑफ द स्टूडेंट, मतलब क्लास में अगर 50 लोग हैं तो 50 बच्चों ने एक एक जन ने कितना दिया? 100 रुपीज। एम आई क्लियर? कैन यू सी वन थिंग? विल ऑलवेज यूज व्हाट? सिंगुलर वर्ब विद इट। द वर्ब टेकन विल ऑलवेज बी इन singular in nature. For example, each of the two boys is doing his work. Understood? हमेशा कौन सा verb लेंगे? That each of the two boys are doing his work. गलत है। Am I clear? Each of the two boys is doing his work. Understood? So हमेशा याद रखिएगा each, either, neither के केस में will be always considering either and neither for two persons, each for more than two persons. ईदर के जगह एनी वन कर सकते हैं और नीदर के जगह पे नो वन कर सकते हैं इन केस ऑफ मोर देन टू पर्सन्स। एम आई क्लियर? अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब किसी चीज को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, किसी चीज के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेन। ये पेन मेरे पास है, करेक्ट है। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या। जब हम किसी चीज को डिनोट करते हैं, किसी चीज को शो कर रहे हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स दिस, दैट, दीज, दोस। आइए डिटेल में देखते हैं ये है क्या। दिस,
that, these, those. Okay, this स्पीकर के पास हो, जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बात कर रहा है, द पर्सन हु इज टॉकिंग, द ऑब्जेक्ट दैट इज अ बिल्डिंग, दोज आर बिल्डिंग्स। बात समझ में आई? ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, बस इतना सा डिफरेंस है नियर और फार का। ठीक है, पास में हो तो दिस और दीज, दूर हो तो दिस और दैट, प्लूरल हो तो दीज और दोज। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जैसे दिस कंप्यूटर इज अ प्रेजेंट फॉर यू, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फ्लावर्स आ गए, एस आ गए मतलब प्लूरल हो गया। वैसे दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स व्हिच आर अवे फ्रॉम द स्पीकर, एंड दैट इज यूज्ड फॉर वन पर्सन और थिंग, एंड दोज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग। ये मैंने पहले ही बता दिया है। एग्जाम्पल, दैट बॉय इज माई क्लासमेट, दोज शर्ट्स आर माइन। अगेन शर्ट्स आया, प्लूरल आया तो क्या हो गया? दोज हो गया। एम आई क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट में, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिक। हम मोहन, रोहन, सोहन किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, और जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, कोई भी रैंडम इंसान, कोई भी रैंडम ग्रुप ऑफ इंसान, ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन से, ओके, तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग? नॉट स्पेसिफिक, इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे वन, सम, एनी, गिव मी सम राइस, मतलब मुझे कुछ थोड़ा सा दे दो। गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दो। समबडी, कोई भी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो ये सारा क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इनको यूज कैसे करते हैं? इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, द प्रोनाउन ही और शी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसके बारे में बात हो रही है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें ही यूज करना है या शी। मतलब जब फीमेल के बारे में बात कर रहे होंगे तो शी यूज करेंगे, और जब मेल के बारे में बात कर रहे होंगे तो ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई गर्ल्स इन हर ग्रोथ। यहाँ पे क्या आ रहा है? गर्ल्स, सिंगुलर, सॉरी फीमेल है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? हर ग्रोथ। अंडरस्टूड? हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। इफ द कॉन्टेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट अ मेल पर्सन, विल बी टेकिंग he with it, and if the context is talking about female, we'll be taking her with it. Am I clear? हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हर आएगा या फिर हिज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह आता है वन। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, वन शुड कीप द रूम क्लीन। सो ये वन जब भी आएगा वन, तो वी विल ऑलवेज यूज वंस। वन शुड कीप देयर रूम क्लीन, या वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। अब मैंने अभी कहा क्या? वन शुड कीप देयर रूम क्लीन। अब ये अगेन क्या है? रॉन्ग। वन शुड कीप वंस रूम क्लीन। वन के साथ वी विल ऑलवेज यूज वर्ड वंस। सेम, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। अंडरस्टूड? वन के साथ हमेशा वंस ही यूज करेंगे, नीदर देयर, हिज, हर नहीं यूज करते हैं। एम आई क्लियर? वन के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? वंस ही यूज करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट वन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब वो होता है जिसका असर वापस सब्जेक्ट पे आता है, जो डिनोट वापस किसे करता है? सब्जेक्ट को ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, I resigned myself from the job, या फिर I absented myself, या he
availed himself। तो इन केसेस में क्या है, ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये माई सेल्फ किसको डिनोट कर रहा है, वापस सब्जेक्ट को, ठीक है। इसी तरह एक इम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। इम्फेटिक और रिफ्लेक्स में क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्सिव वापस सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वापस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। इम्फेटिक एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है, एम्फेसिस डालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्फेटिक, अंडरस्टूड। एम्फेसिस डालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्फेटिक। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मतलब मैंने खुद से ये काम किया, जब आपको जोर डालकर बोलना हो किसी चीज पे, ये मैंने खुद ही किया। ही हिमसेल्फ पास हिज क्लास, मतलब ही हिमसेल्फ पास द टेस्ट, उसने खुद से ये टेस्ट पास किया है, अंडरस्टूड। तो जब आपको किसी चीज पे जोर डालना हो, खुद के लिए या किसी और के लिए, कोई जोर डाल रहा है उसी चीज पे, पर्टिकुलरली स्ट्रेस कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, देन दैट इज व्हाट इज एम्फेसिस, एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ड सेम होते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, जो वापस सब्जेक्ट को ही डिनोट करे। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे या तो ऑब्जेक्ट यूज कीजिए या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई रिजाइंड मी फ्रॉम द जॉब, गलत है, आई रिजाइंड माई सेल्फ फ्रॉम द जॉब। आई बाथ मी, रॉन्ग है अगेन, आई बाथ मी नहीं होता, आई बाथ माई सेल्फ होता है। आई अप्लाइड मी, आई अप्लाइड मी नहीं, आई अप्लाइड माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद अप्लाई किया है इस कंपनी में, अंडरस्टूड। ही एडजस्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू इन्वायरमेंट, ही ही एडजस्टेड हिम टू द न्यू इन्वायरमेंट नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ये कुछ वर्ड्स है, जैसे एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिजाइन, इंजॉय, रिवेंज, अप्लाई, एडजस्ट, एवेंज, प्राइड एक्सेट्रा, जिनके साथ हमेशा क्या यूज होता है, सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। एम आई क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन। ये था हमारे सारे प्रोनाउंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ रूल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।